यार एक बात नहीं समझ आती कि सबसे ज़्यादा धन लोगों को सुनारों के पास ही क्यों दिख रहा है कि हाँ ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। काफ़ी दिन से मेरे सामने एक वीडियो सी आ रही थी जिसमें कई रिपोर्टर हैं और कई हैं जो कहते हैं कि यार सोना जब 70,000 था तब मेकिंग लगती थी 7,000, अब सोना 1.5 लाख हो गया, मेकिंग लग रही है 15,000। वो कह रहे हैं कि इस मेकिंग का ये कहना फिक्स रुपए के अंदर चार्ज होना चाहिए, ना कि परसेंट के अंदर। अब उन महानुभाव के लिए और आप सब भी थोड़ा एजुकेटेड हो जाओ तो इनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सोने का काम कैसे होता है। सोने का काम शुरू से लेकर एंड तक पता है क्या होता है, लॉस ही लॉस का होता है कि सोने के अंदर जैसे मिली के हिसाब से घटता है। पहले उसकी गलाई होती है, फिर उसकी डाई कटिंग होती है, फिर कारीगर के पास जाता है। तो हर काम के अंदर पता है क्या होता है, बारीक बारीक प्रोसेस होती है। जब कोई भी काम बारीकी से होता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत लॉस जाता है सोने का, और वो सोना ऐसा होता है जो रिकवर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए शुरू से ना ज्वेलर्स क्या करते थे, मेकिंग चार्ज परसेंट के अंदर ही लेते थे, क्योंकि जिस हिसाब से परसेंट में लॉस होता था उस हिसाब से ले लेते थे। कुछ कारीगर भी जो अपना हिसाब करते हैं वो शुरू से ही परसेंट में करते हैं, क्योंकि उनका भी लॉस वैसे ही जाता है तो वो परसेंट में ही करते थे। तो जब 70,000 था तब 7,000 के हिसाब से मेकिंग लग जाती थी, अब 1.5 लाख है तो 15,000 बन जाती है। तो रिपोर्टर साहब ये एकदम वाजिब काम है, इसके अंदर आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार सुनार बहुत बड़े लुटेरे हैं। आज के टाइम पे रियलिटी ये है कि सुनारों की जो मार्जिन है वो कम से कम चल रही है, और बाजार में ऐसे हवा बनी पड़ी है कि यार सुनार ही सबसे बड़े लुटेरे हैं। क्योंकि चक्कर ये है ना, अभी गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उसके कारण सबको ऐसा लगता है कि बस ये गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ही सबसे बड़ी कमाई चल रही है।